जय हिंद दोस्तों, कैसे लोग? उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, अपने सरकार में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का 7 दिसंबर 2025 के एग्जाम में। आज हम करने वाले हैं एसएसटी सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिए गए 2011 से लेकर 2024 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। छपने वाले क्वेश्चन है एग्जाम में, और जो भी क्वेश्चन लिए गए सेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चैनल पर जो भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, मानकीकृत पर्वत यानी हवाई द्वीप सागर की सतह के नीचे स्थित है और इसकी ऊंचाई एवरेस्ट पर्वत से भी अधिक है। यह निम्नलिखित महासागरों में से किस में स्थित है? प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को पढ़ाया जा चुका है। मानकी पर्वत यानी हवाई द्वीप सागर की सतह के नीचे स्थित है, इसकी ऊंचाई एवरेस्ट से भी अधिक है। तो किन महासागरों में स्थित है? तो यह है प्रशांत महासागर। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, प्रशांत महासागर। मानकी पर्वत प्रशांत महासागर में हवाई के एक द्वीप में स्थित है। यह एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। मानकी पर्वत यह एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। निष्क्रिय ज्वालामुखी। मानकी की कुल लंबाई की बात करते हैं तो वह है 10,000 मीटर। 10,000 मीटर इसकी लंबाई है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनय पिटक एक ग्रंथ है जो अभिलेखित करता है शिक्षकों के मध्य बातचीत, बौद्धों के नियम, जैन धर्म की शिक्षाएं, वैदिक कर्मकांड। कौन सा ऑप्शन राइट है? यह क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विनय पिटक एक ग्रंथ है जो अभिलेखित करता है बौद्धों के नियम के बारे में। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, बौद्धों के नियम। विनय पिटक एक ग्रंथ है जो बौद्ध संघ के लिए बनाए गए नियमों का उल्लेखित करता है। सेकंड ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पटवारियों यानी लेखपालों के कार्य की देखभाल निम्नलिखित में से कौन करता है? जिलाधीश, संबंधित क्षेत्र के पुलिस स्टेशन या एसएचओ, ग्राम पंचायत का सरपंच, तहसीलदार। कौन सा ऑप्शन राइट है? पटवारियों यानी लेखपालों के कार्य की देखभाल निम्नलिखित में से कौन करता है? तहसीलदार। फोर्थ ऑप्शन राइट है, तहसीलदार। पटवारियों के कार्यों की देखभाल तहसीलदार करता है। पटवारी का मुख्य कार्य भूमि मापना तथा उसका अभिलेख बनाना। पटवारी यानी लेखपाल का कार्य क्या होता है? भूमि मापना। भूमि मापना। फोर्थ ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महापाषाणों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ये भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में संकेंद्रित थे। इनका उपयोग दफन करने की जगहों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। ये सभी भूमिगत और दृष्टि से ओझल रूप में पाए गए थे। ये पत्थर के औजार बनाने के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराते थे। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। यह क्वेश्चन 2016 में बना था। इसके बाद यह क्वेश्चन 2021 और 2022 लगातार यह क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन कह रहा है, महापाषाणों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इनका उपयोग दफन करने की जगहों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। सेकंड ऑप्शन राइट है। महापाषाण ऐसे बड़े पत्थर या शिलालेख को कहते हैं जिसका उपयोग 3000 साल पहले दफन करने की जगहों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। महापाषाणों का प्रयोग दक्कन, दक्षिण भारत, पूर्वोत्तर तथा कश्मीर में प्रचलित था। सेकंड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगे नहीं है? पोताश्रय तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे, पृष्ठीय तरंगे, अनुदैर्घ्य तरंगे। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगे नहीं है?
तो वह है पोताश्रय तरंगे। फर्स्ट ऑप्शन राइट है, पोताश्रय तरंगे। भूकंपीय तरंगे दो प्रकार की होती हैं। पहला जो होता है भूगर्भीय तरंग, पहला होता है भूगर्भीय तरंग, और दूसरा होता है पृष्ठीय तरंग। दूसरा होता है पृष्ठीय तरंग। पृष्ठीय तरंग अधिक विनाशकारी होता है, यह जो है अधिक विनाशकारी होता है पृष्ठीय तरंग। और भूकंपीय तरंगों को भूकंपीय सूचक यंत्र द्वारा मापा जाता है। पोताश्रय तरंगे भूकंपीय तरंगे के रूप में नहीं माने जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडूसैट से क्या अभिप्राय है? एक क्षुद्र ग्रह जो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाया जाता है। एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह रॉकेट जिसका उपयोग मानव निर्मित उपग्रहों को सूर्य की कक्षा में स्थापित करने के लिए किया जाता है। सौरमंडल में खोजा गया एक नया ग्रह। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था और यह क्वेश्चन 2018 में पूछा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है एडूसैट से क्या अभिप्राय है? एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। एडूसैट मानव निर्मित भारतीय उपग्रह है जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान द्वारा बनाया गया है। सेकंड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित परिमंडलों में से किसमें मानव सहित जीवित जीव पाए जाते हैं जो बहुसंख्यक में भूतापन के कारण प्रभावित होते हैं? स्थल मंडल, वायुमंडल, जीवमंडल या जलमंडल? कौन सा ऑप्शन राइट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह भी है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित परिमंडलों में से किसमें मानव सहित जीवित जीव पाए जाते हैं जो बहुसंख्यक में भूतापन के कारण प्रभावित होते हैं? तो वह है जीवमंडल। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, जीवमंडल। जीवमंडल में पृथ्वी के हर उस अंग का समावेश है जहां जीवन पनपता है, जैसे मानव, पेड़ पौधे, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव आदि। सामान्यतः जीवमंडल दो भागों में बटा हुआ है। जीवमंडल दो भागों में बटा हुआ है। पहला जो है पादप जगत, पहला जो है पादप जगत, और दूसरा जो है प्राणी जगत। दूसरा है प्राणी जगत। जैवमंडल में वनस्पति और वन्य जीव पाए जाते हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का दक्कन पठार जो बेसाल्ट शैलों से बना है निम्नलिखित में से शैलों की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? अंतर्भेदी आग्नेय शैल, कायांतरित शैल, अवसादी शैल, बहिर्भेदी आग्नेय शैल? कौन सा ऑप्शन राइट है? भारत का दक्कन पठार जो बेसाल्ट शैलों से बना है निम्नलिखित में से शैलों की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? बहिर्भेदी आग्नेय शैल। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, बहिर्भेदी आग्नेय शैल। आग्नेय चट्टानों के दो प्रकार होते हैं। पहला जो होता है अंतर्भेदी चट्टानें और दूसरा होता है ज्वालामुखी चट्टानें। दूसरा जो होता है ज्वालामुखी चट्टानें। पहला होता है अंतर्भेदी चट्टानें, दूसरा होता है ज्वालामुखी चट्टानें, और इनका निर्माण धरातल के नीचे होता है। ज्वालामुखी चट्टानों का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ से निकलने वाले लावा के धरातल पर जमकर ठंडा हो जाने के पश्चात होता है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, बहिर्भेदी आग्नेय शैल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थल रूपों में से किसमें खनिज निक्षेपों की प्रचुरता पाई जाती है? पर्वत, पठार, घाटी, मैदान? कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित स्थल रूपों में से किसमें खनिज निक्षेपों की प्रचुरता पाई जाती है? पठार में। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, पठार। पठारों में खनिज निक्षेप प्रचुर मात्रा में होते हैं। एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम तथा मैग्नीशियम पठारों में पाए जाते हैं। इन पठारों में एल्युमिनियम, लोहा,
कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम तथा मैग्नीशियम पठारों में पाए जाते हैं। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र में चुनाव के संबंध में निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है प्रतिनिधित्व लोकतंत्र में लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनकर अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और वे प्रतिनिधि पूरे देश के लिए कानून और नियम बनाते हैं। वहीं दूसरा कथन कह रहा है सरकारें नियमित चुनावों द्वारा बदली जा सकती है। ऑप्शन है ए गलत है, बी सही है। ए भी दोनों सही है, ए भी दोनों गलत हैं। ए सही है, बी गलत है। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन यह भी काफ़ी बार पूछा गया है। अभी हाल में ही क्वेश्चन पूछा गया था 2024 में, जनवरी 2024, और इसके पहले 2021 में पूछा गया था, जो कि शिफ्ट वाइज एग्जाम हुए थे। लोकतंत्र में चुनाव के संबंध में दो कथन दिए गए हैं। इन दोनों कथनों में कौन से कथन सही हैं? पहला कथन कह रहा है प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनकर अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और वे प्रतिनिधि पूरे देश के लिए कानून और नियम बनाते हैं। यह बात सही है, पहला कथन सही होगा। दूसरा कथन कह रहा है सरकारें नियमित चुनाव द्वारा बदली जा सकती हैं। यह भी सही है। दोनों ही कथन सही हैं। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। ए और बी दोनों सही हैं। प्रतिनिधित्व लोकतंत्र में लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनकर अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और वे प्रतिनिधि पूरे देश के लिए कानून और नियम बनाते हैं और सरकारें नियमित चुनावों द्वारा बदली जा सकती हैं। दोनों ही कथन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल चहार बाग का एक स्थल नहीं है? शालीमार, लाल महल बारी, कुवत उल इस्लाम मस्जिद, हुमायूं का मकबरा। कौन सा ऑप्शन राइट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मुगल चहार बाग का एक स्थल नहीं है? कुवत उल इस्लाम मस्जिद। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, कुवत उल इस्लाम मस्जिद। कुवत उल इस्लाम मस्जिद को कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। यह क्वेश्चन पूछा जाता है किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे बनवाया था, कुवत उल इस्लाम मस्जिद, और इसे 12वीं शताब्दी के दौरान बनवाया गया था। कब बनवाया गया था? 12वीं शताब्दी के दौरान। 12वीं शताब्दी के दौरान इसे बनवाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ग्राम पंचायत की अवधि 4 वर्ष होती है। संवैधानिक दिशा निर्देशों के अंतर्गत देश के प्रत्येक राज्य में पंचायतों के संबंध में अपने कानून होते हैं। ग्राम सभा के सचिव का चुनाव उसके सदस्यों द्वारा किया जाता है। जिला परिषद पंचायती राज प्रणाली द्वारा द्वितीय स्तर है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? पंचायती राज व्यवस्था से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वह 2021 में हो, 2022 हो और 2023, 2024, हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं पंचायती राज व्यवस्था से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है भारत में पंचायती राज प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संवैधानिक दिशा निर्देश के अंतर्गत देश के प्रत्येक राज्य में पंचायतों के संबंध में अपने कानून होते हैं। यह बात सही है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। ग्राम पंचायत की अवधि 4 वर्षों की होती है। यह बात गलत है। यह 5 वर्षों की होती है। यह जो है 5 वर्षों की होती है। ग्राम सभा के सचिव का चुनाव उसके सदस्यों द्वारा किया जाता है। यह बात गलत है। यह क्वेश्चन जो है पूछा गया था ग्राम सभा के सचिव का चुनाव उसके सदस्यों द्वारा किया जाता है। एक कथन में पूछा गया था 2024 में। जिला परिषद पंचायती राज प्रणाली का द्वितीय स्तर है। यह बात गलत है। यह जो है तृतीय स्तर है। यह जो है तृतीय स्तर है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से
किसकी कविताओं और विचारों को पंचवाड़ी और बीजक में संरक्षित किया गया? गुरु नानक, रविदास, मीराबाई, कबीर। कौन सा ऑप्शन राइट है? निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसकी कविताओं और विचारों को पंचवाड़ी और बीजक में संरक्षित किया गया है? कबीरदास। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, कबीरदास, जो कि एक समाज सुधारक थे। पंचवाड़ी और बीजक में कबीर की कविताओं और विचारों को संरक्षित किया गया है। फोर्थ ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़कटंगा के गोंड राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? 1565 में मुगल सेनाओं ने गढ़कटंगा पर हमला किया और उन्हें रानी दुर्गावती द्वारा हार का मुंह देखना पड़ा। सेकंड ऑप्शन कह रहा है यह राज्य केवल नगरों से बना था, यह कमजोर बुंदेलों और मराठों के खिलाफ अधिक शक्तिशाली बना, यह एक समृद्ध राज्य था, इसने जंगली हाथियों को पकड़कर और उसको दूसरे राज्यों में निर्यात करके धन कमाया। कौन सा ऑप्शन राइट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतिहास से क्वेश्चन है, जो कि इतिहास से भी क्वेश्चन 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कर रहा है गढ़कटंगा के गोंड राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यह एक समृद्ध राजा था, इसने हाथियों को पकड़कर और उनको दूसरे राज्यों में निर्यात करके धन कमाया। फोर्थ ऑप्शन राइट है। यह एक समृद्ध राज्य था, इसने जंगली हाथियों को पकड़कर और उनको दूसरे राज्यों में निर्यात करके धन कमाया। गढ़कटंगा का गोंड राज्य समृद्ध राज्य था, इसने जंगली हाथियों को पकड़कर उन्हें दूसरे राज्यों में निर्यात करके धन कमाया जाता था। फोर्थ ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा की गुफा 15 का भित्त चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है किस काल की कृति है? चालुक्य काल, गुप्त काल, गुर्जर प्रतिहार काल, राष्ट्रकूट काल। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन यह काफ़ी बार पूछा गया है, या क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था, या क्वेश्चन 2019 में पूछा गया, और यही क्वेश्चन 2022 में भी पूछा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है एलोरा की गुफा 15 का भित्त चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है किस काल की कृति है? या जो है राष्ट्रकूट काल की कृति है। फोर्थ ऑप्शन राइट है, राष्ट्रकूट काल की कृति है। एलोरा की गुफा 15 का भित्त चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है, यह इसका निर्माण राष्ट्रकूट काल में हुआ था। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, राष्ट्रकूट काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वस्तु विनिमय पद्धति की सही विशेषता कौन सी है? यह खर्चीली और समय साध्य प्रक्रिया है, या धन का उपयोग किए बिना वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है, या वह व्यापार है जिसमें वस्तुओं की अदला बदली में धन का प्रयोग किया जाता है। फोर्थ ऑप्शन है, यह वस्तुओं के लेन देन को आसान बनाती है। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से वस्तु विनिमय पद्धति की सही विशेषता कौन सी है? यह धन का उपयोग किए बिना वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। जब किसी एक वस्तु या सेवा के बदले दूसरी वस्तु या सेवा का आदान प्रदान होता है तो इसे वस्तु विनिमय पद्धति कहते हैं। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थलाकृतियों में से किसमें छत्रक शैल पाए जाते हैं? हिमनद, हिमोड़, समुद्री गुफा, रेगिस्तान, डेल्टा। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है।
निम्नलिखित स्थलाकृतियों में से किसमें छत्रक शैल पाए जाते हैं? छत्रक शैल यह पाए जाते हैं रेगिस्तान में। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, रेगिस्तान। यह चट्टानें आकार में बड़ी होती हैं तथा इसका निर्माण हवा के कटाव से होता है। छत्रक शैल इस प्रकार से पाए जाते हैं मशरूम के समान, इस प्रकार से मशरूम के समान पाए जाते हैं छत्रक शैल, जो कि इसका निर्माण जो है हवा के कटाव से होता है। तेजी हवाओं के कटाव से इसका निर्माण होता है, इस प्रकार से कटे हुए होते हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, रेगिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बंगाल 18वीं सदी में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? निजाम उल मुल्क असफ जाह, अलवर्दी खान, नादिर शाह, मुर्शिद कुली खान। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या क्वेश्चन जो पूछा गया था 2022 में और 2016, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिए। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बंगाल 18वीं सदी से धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? मुर्शिद कुली खान। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, मुर्शिद कुली खान। बंगाल के गवर्नर मुर्शिद कुली खान के नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। फोर्थ ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। वायुमंडल की परतें हैं, विशेषताएं हैं। क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है, बाह्य मंडल। दूसरी तरफ विशेषताएं हैं, आयन मंडल इस परत का एक भाग है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाला उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। इसमें ओजोन गैस की एक परत होती है। फोर्थ विशेषता है, मौसम की लगभग सभी घटनाएं इस परत में घटित होती हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, किस ऑप्शन में सही मिलान किया गया है? क्वेश्चन लंबा है, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। चलिए मिलान करते हैं। क्षोभ मंडल की क्या विशेषता है? क्षोभ मंडल की विशेषता है मौसम की लगभग सभी घटनाएं इस परत में घटित होती हैं। यानी ए का संबंध जो है वह है फोर्थ से, तो यहाँ पर ए का संबंध दूसरे से दिया गया है, ए का संबंध तीसरे से और ए का संबंध पहले से दिया गया है। तीन ऑप्शन तो गलत हो गए, बचा एक ऑप्शन, वह है थर्ड ऑप्शन। आगे मिलान करते हैं। समताप मंडल की विशेषता क्या है? समताप मंडल की विशेषता है इसमें ओजोन गैस की परत पाई जाती है। यानी बी का संबंध जो है यह है तीसरे से, बी का संबंध तीसरे से है। मध्य मंडल, मध्य मंडल की विशेषता है अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। तो यानी सी का संबंध जो होगा यह है दूसरे से। बाह्य वायुमंडल, आयन मंडल इस परत का एक भाग है। यानी डी का संबंध जो है वह है पहले से, तो बच्चा थर्ड ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ऑप्शन में ही सही मिलान किया गया है। तो आगे इस क्वेश्चन को जो है मैप के माध्यम से समझते हैं। इस क्वेश्चन को फिर याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर देखिए क्षोभ मंडल दिया गया है जो कि मौसम की सारी घटनाएं इसी मंडल में होती हैं। इसके बाद है समताप मंडल। समताप मंडल में ओजोन रेखा पाई जाती है, यानी ओजोन परत पाया जाता है। और समताप मंडल की विशेषता है यहाँ पर वायुयान उड़ाने के लिए सबसे सुरक्षित मंडल माना जाता है। फिर है मध्य मंडल। मध्य मंडल की विशेषता है उल्कापिंड अंतरिक्ष से प्रवेश करते ही मध्य मंडल में जलने लगते हैं। यहाँ पर उल्कापिंड दिया गया है। इसके बाद है तापमंडल, सबसे बाहरी मंडल है बाह्य मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चिकित्सा पर्यटकों के संदर्भ में निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है वे विदेशी पर्यटक हैं जो भारत के उन अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए विशेष रूप से आते हैं जहां उन्हें अपने देश की तुलना में कम मूल्य पर विश्व स्तरीय सुविधाएं प्राप्त होती हैं। सेकंड कथन कह रहा है वे भारत के भीतर के ही प्रवासी हैं जो एक राज्य से दूसरे राज्य के उन अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए आते हैं
जहां उन्हें अपने राज्य की तुलना में कम मूल्य यानी विश्व स्तरीय सुविधाएं प्राप्त होती हैं। सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन है ए गलत है, बी सही है। ए बी दोनों सही है, दोनों गलत है। ए सही है, बी गलत है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है भारत में चिकित्सा पर्यटकों के संदर्भ में दो कथन दिए गए हैं। इन दोनों कथनों में कौन से कथन सही हैं? वे विदेशी पर्यटक हैं जो भारत के उन अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए विशेष रूप से आते हैं जहां उन्हें अपने देश की तुलना में कम मूल्य पर विश्व स्तरीय सुविधाएं प्राप्त होती हैं। फर्स्ट कथन सही होगा। और दूसरा कथन कह रहा है वे भारत के भीतर के ही प्रवासी हैं जो एक राज्य से दूसरे राज्य के उन अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए आते हैं जहां उन्हें अपने राज्य की तुलना में कम मूल्य पर विश्व स्तरीय सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं। तो यह कथन गलत होगा। पहला कथन गलत है, दूसरा सही है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। ए सही है किंतु बी गलत है। भारत में चिकित्सा पर्यटक वह पर्यटक है जो विशेष रूप से भारत में उपचार कराने के लिए आते हैं ताकि उन्हें अन्य देशों की तुलना में न्यूनतम लागत में स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो सके। और भारत में बेंगलोर, चेन्नई तथा दिल्ली चिकित्सा पर्यटक के लिए मुख्य स्थान है। फोर्थ ऑप्शन राइट है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।